हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे अपने चैनल AMU नॉलेज हब पर। एंड मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप प्रॉफिट लॉस के वीडियोस बनाइए, एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड टू मेक इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज अभी तक मैं काफ़ी बिजी थी। सो विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझने के पहले सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनसे अवेयर होना पड़ेगा। सबसे पहला है CP, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट इज SP, जिसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब जो मेन डीलर होता है या हम किसी चीज़ को कभी भी किसी से खरीदते हैं तो उसको जो मेन उसका प्राइस होता है, जो डीलर का प्राइस होता है, जो होलसेल मार्केट में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे कि अगर मैं किसी से कोई चीज़ खरीद रही हूँ तो वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है। अगर मैंने किसी से 2 रुपए में खरीदी तो 2 रुपए जो है वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस मीन्स जो बेचने वाला प्राइस है, मतलब अगर मैंने 2 रुपए में खरीदा और मैं 3 रुपए में बेच रही हूँ तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 3 रुपीज़ होगा। आई होप कि आप लोग को ये 2 टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अगर हम जो भी प्राइस मार्क कर रहे हैं वो हमारा होगा मार्क प्राइस। जैसे जो पैकेट्स या नॉर्मल जितने भी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की, उन सब पे MRP लिखा रहता है। इनफैक्ट हर प्रोडक्ट पे MRP लिखा रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, हमने कितने पे उस प्रोडक्ट को मार्क किया है, और उसके बाद डिपेंड करता है कि सेलर उसको कितने में बेचना चाहता है। और फिर उस मार्क्ड प्राइस पे, उस मार्क्ड प्राइस से हम जो सेलिंग प्राइस पे सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, इनके बीच में जो हमें मिलता है वो होता है डिस्काउंट। ठीक है, जब भी किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है तो वो डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है, और अगर किसी प्रोडक्ट पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो ये एक टाइप की चेन है जहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा और मार्क्ड प्राइस आएगा। किसी भी प्रोडक्ट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो सेलिंग प्राइस से होगा, लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट में हम डिस्काउंट या जो भी डिस्काउंट का देख रहे हैं सीन, तो वो क्या होगा? वो मार्क्ड प्राइस से होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट का डिस्कस करते हैं। हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हम चीज़ों को महंगा बेचेंगे और सस्ता खरीदेंगे, तभी होगा ना। तो डेफिनेटली उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारे पास प्रॉफिट वाली सिचुएशन होगी ना। अदरवाइज क्या होगा? अगर सेलिंग प्राइस क्या होगा? लो होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो क्योंकि अगर आप कभी भूल भी जाएं तो आप अपनी रियल लाइफ से करके देख सकते हैं, तो जो चीज़ बड़ी होगी हमेशा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, अगर आप कभी भूल जाएं प्रॉफिट तो कैसे आप पता करेंगे? प्रॉफिट मीन्स फायदा। फायदा कब होगा? जब हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो महंगी बेचेंगे। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा इस केस में? छोटा हो जाएगा, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस से। और लॉस के केस में क्या होगा? कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, मतलब हमने चीज़ महंगी खरीदी है और सस्ती बेची है, तो इसलिए हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस और प्लस करेंगे। ये हमारा क्या है? ये प्रॉफिट और लॉस है, ये प्रॉफिट परसेंट नहीं है। अभी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगी? जो भी हमारा गेन आया है, मतलब ये जो आया है SP माइनस CP, अब इसको हम टोटल, ये क्या है? एक तरीके से ये हमारा गेन भी हम इसको बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गेन का उल्टा लॉस होता है। तो जो ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आया है उसको हम रखेंगे। फिर हम क्या, हमेशा मैंने बताया ना, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है, मतलब जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, वो अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट परसेंट। और इसी तरीके से हम लॉस परसेंट को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। लॉस परसेंट कैसे आएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लेकिन अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस में देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये 4 फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे। दीज आर द वेरी बेसिक्स फॉर्मूला जो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं जो बहुत आसान है, और ये एक फॉर्मूला है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम ये डायरेक्ट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर हमारा गेन हुआ है, मीन्स जो हमारा प्रॉफिट परसेंट आया है वो, तो 100
प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। और अगर लॉस है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें इन सारे फॉर्मूलों को कहाँ कहाँ यूज करना है ये थोड़ा मुश्किल है। तो आप ना ज्यादातर इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए। क्यों, ये लॉस के लिए है, ये गेन के लिए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि हमने किसी प्रोडक्ट को इतने परसेंट गेन करने के बाद इतने रुपए में बेचा, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है, लॉस परसेंट दी होती है कि हमने इतना लॉस करने के बाद इस प्रोडक्ट को 3 या 4 रुपए में बेचा, या कुछ भी आप ले लीजिए, XYZ इतने रुपए में बेचा, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। या कभी कभी कॉस्ट प्राइस दिया रहता है, सेलिंग प्राइस पूछते हैं। तो ये दोनों जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये हमेशा काम आते हैं आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप के। तो इस फॉर्मूले से आप विद इन 30 सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। क्योंकि ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल, थोड़ा इंटेलिजेंस का एग्जाम होता है, तो कैलकुलेशन कभी भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। एंड इनफैक्ट अगर आप सही प्रोसीजर से करेंगे, सही प्रोसेस से करेंगे, तो इतना भी वक्त नहीं लगेगा। तो ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो एंड जस्ट लर्न दीज सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज एंड आई एम श्योर यू विल गोना क्रैक इट। और इसके अलावा एक और मैं फॉर्मूला बताऊंगी, लेकिन अभी ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो एरर वाला वेट होता है ना, एरर वेट मतलब 1 kg की जगह हमने 100 ग्राम यूज़ किया है, या 950 ग्राम यूज़ किया है, या 500 ग्राम यूज़ किया है, इस टाइप के जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं मैं वो भी डिस्कस करूंगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।